पिछली बार हमने सीखा, हमारा टॉपिक था कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना? वचन कहता है मूर्खों को चुना परमेश्वर ने ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने कमज़ोर लोगों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। और ऐसे लोगों को चुना जो नोबल नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है, ताकि उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। और उसके आगे का वचन कहता है ताकि कोई भी घमंड ना करे। क्या जो मैं हूँ वो मेरी वजह से हूँ, कोई भी इस बातों में घमंड न कर पाए। इसीलिए परमेश्वर कमज़ोर लोगों को, मूर्खों को चुनता है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा दिखा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें चुना है। पहला पॉइंट ब्रदर ने बताया था कि हम काश में नहीं, आकाश में जीते हैं। हालेलुया। हम ये नहीं कहते काश मेरे जीवन में ऐसा होता, काश मेरे जीवन में वैसा होता, लेकिन हम आकाश में जीते हैं। तो अधिकार लेकर हमको जो चाहिए वो मांगते हैं। हालेलुया। और वो हमारे लिए होता है। तो हम काश में नहीं लेकिन आकाश में जीते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमें चुना। पहले उसने हमें चुना और हमसे प्रेम किया। उसने क्यों हमें चुना? 2 पॉइंट हमने देखा। इसलिए चुना क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ओके, हमने देखा कि पहले उसने हमें चुना। हम नहीं बोल सकते कि मैंने यीशु को चुना, मैंने यीशु को स्वीकार किया। यूहन्ना 15:16 में हमने देखा था कि यीशु ने पहले हमें चुना। हालेलुया। और उसके बाद हमने देखा पहला यूहन्ना 4:19 में कि उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए आज हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। किसको उसने चुना? हमें, मुझे उसने चुना। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने हमें क्यों चुना, क्या कारण था कि उसने हमें चुना। 2 कारण हमने देखा था। व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय के 6-8 वचन में देखा था कि एक तो प्रेम के कारण और एक तो वादे के कारण उसने हमें चुना। क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया इसलिए हमको चुना, और क्योंकि उसने वादा किया था अपने पूर्वजों से हमारे, इसलिए उसने हमें चुना। और उसने हमें कब चुना? उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना। और दूसरा हमने देखा था पॉइंट यिर्मयाह 1:5 में कि माँ के गर्भ से पहले हमने उसने हमें चुना। उसके बाद अगला पॉइंट हमने देखा कि उसने हमें किस में चुना? यीशु मसीह में उसने हमें चुना। हालेलुया। पिछली बार ब्रदर ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि जब हम चश्मा पहनते हैं, कोई भी ग्लासेस धूप में जाने के लिए, तो अगर पीला रंग का चश्मा पहनते हैं तो हमें सब कुछ पीला दिखाई देता है। अगर नीला रंग का पहनते हैं तो सब कुछ नीला जैसा दिखाई देता है। हालेलुया। वैसे ही पिता जो है हमको यीशु मसीह के चश्मे के द्वारा हमको देखते हैं। इसीलिए हमारी गलतियों और खामियों को नहीं देखते, लेकिन हम हर एक में वो यीशु मसीह को देखते हैं। हालेलुया। तो उसने यीशु मसीह के वजह से मुझे और आपको चुना है। हमारा कोई इसमें क्या बोलते हैं उसको, सहभागिता, नॉट सहभागिता, कौन, योगदान नहीं था। वाह। और किस कारण उसने हमें चुना? उद्देश्य क्या था हमें चुनने का? ताकि हम पवित्र और निर्दोष उसमें बने रहें। उसके बाद यीशु ने हमारे लिए क्या किया हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि हमको अब उसके लिए क्या करना है। तो पहले यीशु ने हमारे लिए क्या किया? उसने हमें शुद्ध किया, साफ़ किया इफिसियों 5:27 के द्वारा। और दूसरा उसने हमें कंफर्म किया, दृढ़ किया, राइट। और उसके बाद अब हमें यीशु के लिए क्या करना है? पहला, हमें अपने आप को पवित्र या अलग करके रखना है, कॉन्सिक्रेट, अपने आप को अलग करना है। हम संसार के जैसे लोग नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है लेकिन संसार से अलग किया है। तो जैसा संसार करता है वैसे हम नहीं कर सकते। आज ही मैं इनसे बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि संडे का दिन बाकी की दुनिया के लिए कैसा रहता है? आराम वाला दिन। आज छुट्टी है, सुबह सबसे लेट सो के उठेंगे। वो बात अलग है कि कुछ विश्वासी लोग भी करते हैं जो सही नहीं है, लेकिन 10 बजे 11 बजे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, आज ऑफिस नहीं जाना है। लेकिन हमारा कैसा रहता है विश्वासियों का? संडे के दिन सबसे ज़्यादा काम, जल्दी उठो, जल्दी काम करो ताकि हम चर्च में पहुँचे, प्रार्थना में पहुँचे। हालेलुया। तो हमारा सब कुछ उल्टा है। उन लोग संडे के दिन आराम करते हैं, हम संडे के दिन ही आते हैं यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। दुनिया के नज़र में उल्टा है लेकिन असल में सीधा है। आमेन। तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया? अलग किया। और अलग हम अपने आप को कैसे दिखा सकते हैं? फिलिपियों 2:14 और 15 में, किसी को याद है क्या था वचन? वेरी गुड। फिलिपियों 2:14-15 में हमने सुना कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है। तो हम कैसे अलग दिखाएंगे अपने आप को?
बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए, बिना झगड़ा किए। हम अपने सारे कामों को बिना किसी कुड़कुड़ाए और बिना झगड़ा किए करेंगे, ताकि जो हटीली जातियाँ या अन्य जाति के लोग हैं वो हमें देख पाएँ, क्योंकि हम ज्योति के समान उनके बीच में चमकते हैं। हालेलुया। उसके बाद हमें दूसरा चीज़ क्या करना है? पहला अपने आप को अलग करना है, दूसरा उसमें कंटिन्यू बने रहना है। उसमें क्या करना है? बने रहना है। और तीसरा चीज़ है कि हमें उसका प्रचार करना है, अपने शब्दों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा, खास करके अपने परिवार के लोगों के बीच में। बाहर आप अपने शब्दों को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि घर वाले ना आपके शब्दों को सुनकर पक चुके हैं। उनको अब व्यवहार चाहिए कि आप कुछ ऐसा दिखाओ कि उन लोग जान पाएँ कि हाँ, ये सच में यीशु मसीह का प्रेमी है या यीशु मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। तो अपने चाल चलन से हम अपने लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को जीतते हैं, ना कि अपने लेक्चर से, बताया था ब्रदर ने। आगे हमने 9वां पॉइंट देखा कि हमें निर्दोष और पवित्र किसके सामने बनना है? मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए नहीं। जैसे एक सिस्टर से बात कर रही थी, उन्होंने कल कहा कि हम जो उपवास करते हैं वो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करते, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए करते हैं। हालेलुया। तो हमको पवित्र और निर्दोष बने रहना है मेरे परमेश्वर के सामने। वो मुझे जानता है मेरा विवेक क्या है, शुद्ध है उसके सामने, और ये काफ़ी है। मुझे दूसरों को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी पवित्र और कितनी धर्मी हूँ। हालेलुया। और आखिरी कोट जो उन्होंने कहा था कि मैं परमेश्वर का पसंद हूँ, परमेश्वर ने मुझे पसंद किया इसलिए मुझे चुना। हालेलुया। सबको समझ में आया? सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? तैयार है सब? बोले हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, तो भी हालेलुया बोल रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। हम आपके वचन को आदर देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है पिता। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाए ताकि हमारा जीवन बदल जाए और आपके स्वरूप में हो जाए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सीख रहे एफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय। कितने लोग पढ़ के आए? पहला अध्याय पढ़ के आए? गुड जॉब। कोई भी पढ़ के नहीं आया? ठीक है। तो इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय हम सीख रहे हैं। पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन। कितने वचन सीखे अभी तक? 4 वचन सीखे। ठीक है। पहला मुद्दा क्या था? उसने हमें नहीं, परमेश्वर, ठीक है, संत और विश्वासी। ठीक है, छोड़ दो पहले मुद्दे को, छोड़ दो पहले वर्स को, छोड़ दो। पहले अध्याय में हमने देखा था कि ये 2 विभागों में विभाजित है। पहला विभाग क्या है? पहला विभाग ये है कि कलीसिया का निर्माण, दूसरा कलीसिया का अभिषेक। ठीक है। कलीसिया का निर्माण में 3 जनों ने योगदान दिया। पहला पिता, दूसरा पुत्र, तीसरा पवित्र आत्मा। ठीक है। पिता के 4 चीज़ें हैं। पिता ने 4 चीज़ें किया। पहले मैंने बोला 3 चीज़ें, पर नहीं 4 चीज़ें किया। ठीक है। पहले पिता ने हमें आशीष दिया, दूसरा पिता ने हमें चुना, तीसरा पिता ने हमें गोद लिया। आज सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। चौथा, 5वां अध्याय पढ़ो, 5वां वचन, इफिसियों का किताब, उसका पहला अध्याय, 5वां वचन। थैंक यू फादर। सब लोग अपने बाइबल में देखो। थैंक यू फादर। इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। प्रभु को धन्यवाद दो सब लोग। आमेन। आमेन। ये वचन जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि साधारण सा वचन है, और कुछ बात इसमें खटकती है। लेपालकपन, लेपालकपन का मतलब गोद लेना है ना। लेपालकपन, अडॉप्शन, गोद लेना, करेक्ट। तो अडॉप्शन, गोद लेना। पिता ने हमको गोद लिया है, पिता ने हमको जन्म नहीं दिया, गोद लिया है। ये बात हमको खटकती है, ये बात हमको अच्छी नहीं लगती है। आज देखेंगे इसका रहस्य क्या है। ठीक है, इसकी खूबसूरती क्या है। सबसे पहले बात वहां पर लिखा है, और अपनी इच्छा के समूति के अनुसार। अपनी इच्छा के समूति के अनुसार मतलब क्या है? जब भी परमेश्वर को कुछ निर्णय लेना है तो वो अपने आप से ही पूछताछ करते हैं, किसी और को पूछते नहीं है। गैब्रियल को नहीं पूछते आपको चुने कि ना चुने, क्योंकि गैब्रियल बोलते थे इन लोगों को तो नींद आ रहा है जब ब्रदर प्रीच करते है ना, ये तो बड़े बड़े कर, इन लोगों को मत चुनना। गैब्रियल बोलते थे इन लोगों को मत चुना, माइकल बोलते थे इन लोगों को मत चुना, सब स्वर्गदूत बोलते थे इन लोगों को मत चुना, देखो इन लोगों को कैसे।
संडे को उठने को बोलो तो इतना आलस करते हैं ये लोग, चर्च आने को टाइम पे नहीं होता है इनसे। मत चुनना इन लोगों को, है ना। तो इसलिए परमेश्वर अपने खुद ही से बात करके खुद ही से निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अपनी इच्छा के सम्मति के अनुसार, मतलब अपने खुद ही से पूछकर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब आपको चुन रहे थे, पिता ने अपने आप से ही पूछ लिया था। अपने आप से मतलब पिता क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन है, त्रेक है ना। अपने आप से ही पूछ लिए क्या इनको चुनना है क्या? उन्होंने कहा हाँ चुनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा हुआ कि उन्होंने किसी और की सलाह नहीं लिया, खुद का ही सलाह लिया जब हमको चुन रहे थे। इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि प्रेम से, प्यार में उन्होंने हमको चुना। पिता को धन्यवाद दो। आमेन, आमेन। तो पिता ने क्यों चुना? वहां पर लिखा है पिता ने हमको चुना अपने लिए। सब लोग बोलो अपने लिए। किसके लिए? खुद ही के लिए। पिता ये नहीं कह रहे कि ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, नहीं, इनको मैं चुन रहा हूं मेरे खुद के लिए। वाह। पिता को अगर चुनना था तो पिता अच्छे अच्छे चीजें चुनते थे। ऐसी चीजें को क्यों चुना? मेरे जैसों को तू ही पसंद करे, मेरे जैसों से तू ही धमाल करे। मेरे जैसों को कोई चुनता नहीं, फिर भी तुमने मुझे चुन लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिता अगर चुनते थे खुद ही के लिए तो अच्छे अच्छे चुनते थे। जब आप साड़ी खरीदने के लिए जाते हो, गहने खरीदने के लिए जाते हो, अच्छा वाला खरीदते हो कि फटा हुआ खरीदते हो? अच्छा वाला। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे ये पहनना है, मुझ पे ये शोभा देना चाहिए, मुझे महिमा देना चाहिए, मेरी खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए। पिता ने ऐसे चीजों को चुना जिससे उनकी खूबसूरती बढ़ नहीं रही है, घट रही है। ये तो घाटे का सौदा है। हमसे उनकी खूबसूरती बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। देखो हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं, लाचारी में, बेबसी में, गुस्सा करके। पिता का महिमा ही नहीं हो रहा है हमारे द्वारा। पिता जानता था, फिर भी पिता ने हमको चुना अपने लिए। और कहते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा मैं अपना महिमा प्रकट करूंगा पूरे भूमंडल के सामने, सारे प्रधानों के सामने, इन्हीं लोगों के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटे हुए चीज़ों को और सुंदर बनाना या खराब चीज़ों को सुंदर बनाना, ये हमारे पिता का एक्सपर्टीज है। क्या बोलते हैं उसको? एक्सपर्टीज, कला है। पिता का कला है कि वो खराब चीज़ों को सुंदर बना सकता है, राख से भी सुंदरता निकाल सकता है। आमेन कि नहीं? गुड जॉब। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने अपने को, हमें अपने खुद के लिए चुन लिया। और कब? पहले से ही ठहराया। आपके वचन में लिखा है वहाँ पे 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में, पहले से ही ठहराया। वचन में 5वें वचन में ठहराया मतलब पहले से। हमने ऑलरेडी देखा कि कब ठहराया हमें? जगत के नींव के पहले और हमारे जन्म होने के पहले। समझ में आया? तो पिता का कुछ भी निर्णय ये नहीं था कि मैंने उनको देखा, उन्होंने अच्छे काम किया, फिर मैंने उनको चुना। पिता ने हमारे अच्छे काम करने के पहले से ही हमको चुन लिया और अपना दिल हमारे ऊपर रखा कि मैं इनसे प्यार करूंगा और इनको आशीष दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे बुद्धि में ये बातें नहीं जाती है क्योंकि हम देखने के बाद चुनते हैं। पिता ने बिन देखे हमको चुन लिया, बिन देखे हमको चुन लिया। आमेन। पिता को धन्यवाद दो। ठीक है। तो किसके द्वारा ये मुमकिन था? यीशु मसीह के द्वारा। वहां पे साफ साफ लिखा है किसके द्वारा? यीशु मसीह को महिमा दो। क्योंकि यीशु मसीह ने बलिदान करके अपने आप को दे दिया क्रूस के ऊपर और फिर पुनरुत्थित फिर से हुए, जिसके वजह से आज हम पिता के पास पहुंच गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? पिता ने चुन तो लिया था पर फिर भी हम दूर थे, पर हमको पिता ने नजदीक लाया। वचन में लिखा है पिता यीशु मसीह के द्वारा जगत को अपने तरफ खींच रहा था, पूरे जगत को अपने तरफ खींच रहा था। कौन? पिता। किस में? यीशु मसीह में। इतना प्यार हमसे पिता करते हैं। आमेन। तो यीशु मसीह के द्वारा हमको अपने तरफ खींच लिया। और कौन है हम? आखिरी वचन में वहां पे लिखा है, आखिरी पाठ में लिखा है, उसके लेपालक पुत्र होने के लिए। उसके परफेक्ट। ठीक है। तो पिता ने हमें लेपालकपन के लिए चुना। लेपालकपन मतलब गोद लिया। अभी
हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे परिवार, हमारा संस्कार, हमारा सब कुछ, कि हमें पिता के दर्जे के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हमारे सामने ऐसे पिता नहीं रहे थे। बहुत सारे अतरंगी पिता है, बहुत सारे, है ना। सही पिता सही परिवार को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर लिखना है तो लिखो, सबसे पहले हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फादर इन रियल लाइफ। पिता का वास्तविक जीवन में कॉन्सेप्ट इज व्हाट? पिता असल जीवन में पिता कैसे होते हैं, असल जीवन में पिता कैसे होते हैं, फर्स्ट वन, ठीक है। असल जीवन में पिता कैसे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले कुछ लोगों के, अगर आपके पिता का आपको याद है आपके पिता कैसे हैं, सबसे पहले ऐसे पिता हमारे पास रहते हैं जो कभी थे नहीं, जो कभी थे नहीं, दिखते नहीं थे, है ना। अगर आप गांव में रहते हो, सबसे पहले आपका पिता कहाँ भागता है? बॉम्बे। घर बनाना, हाँ, बिजनेस करना, सबसे पहले पिता बॉम्बे भागता है। मेरे पानीपुरी वाले के पास जाता था मैं उसको पूछता था, आप कभी गांव नहीं जाते क्या? मैं बोले 2 साल से यहाँ पर है, पानीपुरी बेच रहे वगैरह, तो गांव कभी नहीं जाते। तो मैं गांव में पूरा परिवार है वहाँ पे? बोले हाँ, पूरा परिवार वहाँ पे, बीवी है, बच्चे सब गांव में है, हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पे पानीपुरी का स्टॉल लगाए। तो मतलब बच्चे कैसे हुए फिर? इतने साल से आप यहाँ पर हो, उधर कैसे, मतलब क्या हो रहा है? परिवार से दूर क्यों हो? परिवार को यहाँ पर लाओ ना। नहीं, अगर परिवार को यहाँ पर लाए को टेंशन बढ़ जाएगा, वो वहीं पे ही अच्छे हैं, है ना। सबसे पहले हम ऐसे पिता को देखते हैं जो बच्चे अपने पिता को कभी देखते ही नहीं घर पे, या तो काम पे जाते, या तो गायब रहते, या तो उनको दिलचस्पी नहीं अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें करने में। कभी देखे क्या बच्चा और पिता बातें कर रहे? नहीं, पिता को मालूम ही नहीं, अरे बच्चे मतलब माँ का जिम्मेदारी है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो सिर्फ चिल्लाना, डांटना, मारना, ठीक है। दूसरे तरह के बच्चे पिता ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं। कभी किसी का ऐसा पिता था क्या? नहीं, किसी का हाथ ऊपर नहीं आता, ठीक है। और मेरे रानी, मेरे प्रिंसेस, है ना, तेरे जैसा कोई नहीं है। और फिर ये बच्ची ऐसे बड़े हो जाती है और सोचती है अरे मैं तो रानी हूँ, तो शादी कर लेती है और पति उसको रानी के जैसा रखता नहीं है, तो उसको जमता नहीं अपने पति के साथ। क्यों? मेरा पति मुझे मेरे बाप के जैसा मेरे साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरे बाप ने मुझे रानी के जैसा रखा, ये तो नौकरानी के जैसा रख रहा है। रानी तो है पर नौक भी है सामने, नौकरानी के जैसा रख रहा है, मुझे तो नहीं जम रहा है, तो उसका जमता नहीं है अपने पति के साथ। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि बाप का गलती है कि बाप ने बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे को रखा, लड़की को रखा या लड़के को रखा, ठीक है। तीसरा टाइप का पिता ऐसे है जो अब्यूजिव है। अब्यूजिव का मतलब मालूम है क्या? मारता पीटता है, गाली देते हैं। पिता को लगता है जन्म से अधिकार है कि वो लोग अधिकार है परिवार के, तो वो लोग चिल्ला सकते हैं, गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। सबसे ज़्यादा डर लगता है पिता के आने से, क्या? बेल्ट से। अच्छा, पिता जब घर पे आते हैं तो मुझे डर लगता है ना। और सबके कान लगे रहते हैं, पिता आ गए क्या, पिता आ गए क्या, पिताजी आ गए। डर लगता है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा बैड मूड में रहते हैं। बैड मूड मतलब मालूम है क्या? उनका मूड हमेशा खराब रहता है, कभी अच्छा मूड उनका रहता ही नहीं है। ऐसे पिता भी थे, कभी किसी का थे ऐसे पिता? हाथ ऊपर उठाओ यार, ऐसा ऐसा कर रहे जो हाथ, है ना। ऐसा पिता हमेशा उनका मूड खराब है। औरत ने कुछ भी बोला, अरे कैसा दाल बनाया, कैसा चावल बनाया, कैसा ये बना, हमेशा चिल्लाना, हमेशा हाइपर। ऐसे पिता रहते हैं हमारे, हमारे पिता ऐसे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे पिता रहते हैं जो घर को छोड़ के चले जाते हैं, माँ को, परिवार को, बच्चों को ऐसे अनाथ और ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं हमको जिम्मेदारी नहीं लेना है, हम तो भाग रहे, और जाके अपना खुद का जिंदगी शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोगों को सही पिता नहीं मालूम है, लोगों को सही पिता नहीं मिला है। गड़बड़ सोसाइटी में यही है, पिता नहीं है। आज अगर पिता रहते थे तो बच्चे और अच्छे और मजबूत और अच्छे बनते थे, पर नहीं, पिता अपना दर्जा ही नहीं पता है उसको, पता ही नहीं है उसको कैसा जीना, क्योंकि उसके पिता ने उसको सिखाया गाली देके तेरा काम होगा, वरना तेरे बीवी तेरे सर पे बैठेगी। और वही कचरा लेके अपने बाप से वो चलाता है अपने परिवार को, जैसे उसने देखा। और सोसाइटी के नाम पे क्या क्या हो जाता है घर में।
सोसाइटी तो देख भी नहीं रहे घर पे क्या हो रहा है, फिर भी सोसाइटी में सोसाइटी समाज 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 करके कुछ भी करवाते घर पे। पिता कहाँ गए? सोसाइटी आज खराब हुआ है पिता के वजह से, ना होने के वजह से। माँ तो हमेशा रहती है। कितने जनों को मालूम है? हाँ कि नहीं? कितने जनों के माँ हमेशा था उनके साथ? उनका पढ़ाई, उनको स्कूल छोड़ना, उनको सब करना, उनको खाना, उनको पिलाना, उनको सब करना, नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, सब माँ 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 माँ। पिता क्या थे? 10 रुपया मांगो तो 2 रुपया देते। 10 रुपये से क्या करोगे? हाँ या हाँ? जो लोग हंस रहे उनका पिता वैसे थे, ठीक है। फिर विच वन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला वाला पिता क्या थे? जो कभी थे ही नहीं। दूसरा वाला पिता क्या थे? जो बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रहे हैं। तीसरा वाला पिता जो गाली देते हैं। चौथा वाला पिता जो है जो परिवार को छोड़ के चले जाते हैं। पांचवा वाला पिता है जो बच्चों के साथ गलत करते हैं, या अगर बच्चों के साथ गलत होता है तो उनके लिए खड़े नहीं होते। ये भी पिता अच्छे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिता खुद ही अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं, और बच्चों के साथ अगर उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है तो वो खड़े नहीं होते। इसलिए आजकल के लड़कियों को अपने माँ बाप से शेयर करना भी नामुमकिन होता है। वो लोग सोचते हैं मम्मी को क्या बोलो, पापा को क्या बोलो कि इस अंकल ने मेरे साथ गलत किया। ऐसे माहौल बनाओ कि आपके छोटे से छोटे बच्चे भी आके आपसे कह सकते हैं कि इस अंकल ने मुझसे गलत व्यवहार किया। वो लोग डरते हैं क्योंकि उनको पता है अगर वो लोग आके सामने आपको बोले तो आप इल्जाम उन्हीं पे डालोगे कि नहीं तुम ही ऐसे थे, तुम ही वहां पर गए थे, तुम ही ने ऐसा किया, तुम ही ने कुछ किया। वो आदमी है, वो गलत हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहाँ लिखा भैया? सबसे ज्यादा गलती तो आदमी से ही होता है। जो औरत को नहीं छूना चाहिए उसी औरत को जाके छूता है वो, गलत रीति से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माँ, एक चीज आप लोगों से कह रहा हूं, अपने बच्चों को संभालो। अगर आपके पति अच्छे नहीं है, अगर अंकल्स अच्छे नहीं है, आदमी जब आते हैं उनसे संभालो और देखो, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दो। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि आप पे भरोसा करके आप उनके लिए खड़े हो जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उनका बचपन उनसे छीना जाता है, उनके साथ गलत गलत चीजें किया जाता है, और उनके वो खौफ जो है जिंदगी भर उनके साथ रहता है। अगर आपके साथ भी हुआ है, आज तक वो खौफ आपके दिमाग में घूम रहा है। वो गलत छूना वो कभी निकलता ही नहीं आपके दिमाग से, कभी निकलता नहीं। वो ऐसा दाग बन के रह जाता है जो जिंदगी भर आपको परेशान करता है। आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। हर उस आदमी ने जो आपको गलत छुआ है, आपको पता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और आखिरी वाला वही है जो पिता अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होता है। खड़ा नहीं होता है। उसको समाज प्यारा रहता है पर उसको अपने बच्चे प्यारे नहीं होते। समझ में आ रहा है? ऐसे पिता हम सबके पास कभी ना कभी तो और है। कोई है कि नहीं मेरे साथ? तो सही पिता कौन है? सही पिता क्या है? कौन होना चाहिए सही पिता? कभी आपने महसूस किया पिता का कमी, या आपको बचपन से ही सिखाया गया ये आदमी जो है रात को आता है सुबह चला जाता है, रात को आता है सुबह चला जाता है, ये तेरा स्कूल का फीस भरता है, ये तेरे को कपड़े दिलाता है, बस इसके साथ रिश्ता यहाँ पर ख़त्म। पिता आ जाता है तो घर से, हॉल से निकलो और बेडरूम में जाओ। पिता के सामने बैठ नहीं सकते, पिता के सामने मस्ती नहीं कर सकते, पिता के साथ जाके मेले में नहीं जा सकते। पिता का क्या फ़र्ज़ है बताओ मुझे? सिर्फ परिवार को अपना नाम देना, बस उतना ही उनका फ़र्ज़ हो गया? नहीं, पिता अपने परिवार को सिद्धांत देता है। पिता अपने परिवार को एक एग्जाम्पल, उदाहरण देता है। पिता अपने परिवार को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का मतलब मालूम है क्या? सुरक्षित करता है, रखता है। ना उसके औरत को कोई छू सकता है, ना उसके बच्चों को कोई छू सकता है। पिता अपने परिवार के लिए खड़ा होता है। एक जिम्मेदार पिता ऐसा होता है। जिम्मेदार पिता ये होता है कि वो देखता है कि अपने बच्चों का सारे ज़रूरतें पूरे हो जाए। गायब नहीं रहता है, वो परिवार के साथ समय बिताता है, बीवी के साथ समय बिताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा दोस्तों के साथ नहीं रहता है वो। आदमियों को ना हंसते हुए कब देखोगे मालूम है क्या? जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में बैठे हैं। वरना पत्नी के साथ हंस के, अरे पत्नी पे हंसेंगे वो, पर पत्नी के साथ हंस के बैठना तो उनके डिक्शनरी में नहीं।
मैं कुछ बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहा हूँ, स्पेशली पिताओं के लिए जो यहाँ पर कम है ज़्यादातर तुम आए हैं यहाँ पे, पर यूट्यूब से तो पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सही पिता क्या है? अभी पिता का जो अनुवाद हमको मिला है वो धर्म से मिला है। कहाँ से मिला है? धर्म से मिला है। इसलिए हम देखेंगे पिता का पहला क्या देखे, पिता का वास्तविक जीवन में पिता का दर्जा क्या होता है। अभी देखेंगे धर्म में पिता का दर्जा क्या होता है। धर्म में सेकंड पॉइंट, थैंक यू फादर, यूनानी माइथोलॉजी, यूनानी लोगों के कहानियों में ऐसे कहानी है क्रोनस का, CRONUS, क्रोनस। किसी को लिखना है तो लिखो क्रोनस, CRONUS। और सैटर्न का ग्रह मालूम है ना? सैटर्न को क्या बोलते हैं? प्लैनेट, सब प्लैनेट, सैटर्न, प्लूटो, नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, वो भी एक था। ओके, ग्रीक माइथोलॉजी में, यूनानी कहानियों में ये दो बाप थे और इन दो बाप भगवान थे। क्या थे वो लोग? भगवान थे, ठीक है। तो इन दो बापों ने सोचा, हाँ, शनि ग्रह, ठीक है, सैटर्न शनि ग्रह, ठीक है, शनि, ठीक है। तो इन दो बापों ने सोचा कि हमारे उत्तराधिकारी जो है या हमारे वंशज जो है वो हमारे बच्चे हैं। कौन है? हमारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चे देखेंगे कि कब हमारे पापा मर जाए ताकि उनका विरासत ले जाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब उनके बच्चे पैदा हुए उन्होंने अपने खुद के बच्चों को खा लिए। क्या कर लिए? खा लिए और मार दिए। ऐसे यूनानी लोगों के पापा थे, देवता पापा, भगवान वाले पापा अपने खुद के बच्चे खा रहे ऐसे उनका। तो आप बोलो यूनानी लोगों में उनका पिता का दर्जा कैसा रहता था? कुछ खास नहीं। क्यों? क्योंकि उनके धर्म ने उनको कभी नहीं सिखाया पिता का दर्जा क्या होता है। इसलिए उनके वास्तविक जीवन में पिता का दर्जा कभी कुछ भी नहीं था, अच्छा नहीं था। समझ में आया? अभी आते दूसरे में जो इंडिया के संस्कार में है वो उसको कहते हैं हम हिंदुइज्म। क्या कहते हैं हम? सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। एक ऐसा कहानी है हिंदू ग्रंथों में जिसे कहते हैं हम कि एक बार जो है पार्वती जो थी वो नहाने के लिए चली गई। क्या करने के लिए चली गई? नहाने के लिए चली गई। तो पार्वती जब नहाने के लिए चली गई तो नंदी किसको मालूम है? गाय। नंदी को बोले कि बाहर सुरक्षा पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। क्या करने के लिए? नहाने के लिए जा रही हूँ। तो क्या होता है, शिव आ जाता है, शिव पार्वती के पति, ठीक है। शिव आ जाते हैं और नंदी बोलता है नहीं अंदर मत जाओ, पार्वती नहा रही है, अंदर मत जाओ। उन्होंने बोला अंदर नहीं जाने के लिए। तो शिव ने बोला तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ मालूम है। तो वो गए अंदर। तो पार्वती गुस्सा हो गए। पार्वती बोली यार नंदी से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ठीक है नंदी को निकाल दो। फिर बोर हो रही थी अकेले बैठ के, तो उन्होंने कहा चलो धूल मिट्टी से मैं एक पुतला बना। धूल मिट्टी से क्या? एक पुतला बनाओ। और पुतला बना के एक छोटा सा बच्चा बना दिया और अपना ही सांस उसमें फूका और उसको जान दिया और वो बन गया कौन? गणेश। कौन बना? किसी को नहीं मालूम स्टोरी क्या? ठीक है, गणेश बना। तो गणेश को बोला बाहर पहरा देना। ये बार बार नहाने के लिए क्यों जाती थी क्या पता, पर नहाने के लिए वापस से चली गई और गणेश को बोला बाहर जाके पहरा देना, किसी को अंदर आने मत देना। बोलना चाहिए था दरवाज़ा बनाओ ना यार, ठीक है, पर फिर भी दरवाज़ा नहीं बना सकते थे, महल बना दिया, ठीक है। तो गणेश को बिठा दिया वहाँ पे। अभी गणेश तो एकदम तैनात कि हाँ मम्मी ने बोला किसी को अंदर आने मत। फिर से शिव जी वापस से बाहर से आ गए। शिव आ गए, वापस से बाहर आ गए और गणेश को बोला मुझे अंदर जाने दो, ये कौन है नया? तो गणेश ने बोला मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। बाप और बेटे के बीच में लड़ाई हुआ। बाप और बेटे के बीच में लड़ाई हुआ। अभी शिव जो है उसको कहते हैं भगवान। भगवान को नहीं मालूम है कि मैं मेरा खुद का बेटा है, ठीक है, वो छोड़ दो। भगवान ने अपना त्रिशूल लिया या जो भी है उनके हाथ में, उससे लिया और उनका गर्दन काट दिया। किसका? गणेश का। गणेश का गर्दन काट दिया। पार्वती अंदर से आई भागते, अरे क्या किया, ये हमारा क्या है? बच्चा है। तो शिव बोला अरे मुझे पता नहीं था। एक चीज करते हैं, पार्वती ने बोला इनमें वापस से जान फूको, वापस से जान डालो, उसको नया सर दो। तो शिव ने बोला ठीक है एक चीज करते, नंदी को भेजा फॉरेस्ट में। ओके, वैसे तो
हिंदू अगर हो तो नॉनवेज नहीं खाते, है ना, चिकन को मारते नहीं। पर ये नंदी गया फॉरेस्ट में, क्या बोलते हैं, जंगल में चला गया और एक हाथी को देखा चलते हुए, हाथी को मार दिया। कैसा मारा, क्यों मारा, ये अलाउड है, पर चिकन को मारना अलाउड नहीं है, ठीक है। हाथी को मार दिया, उसका सर लिया और शिव को दे दिया। शिव ने वही सर लिया और वो बच्चे के ऊपर डाल दिया और उसमें जान फूका। वो दूसरा वाला सर जो काटा था वो क्यों नहीं डाला, नहीं पता, ठीक है। पार्वती ने पहले मिट्टी से बनाया था इस बच्चे को, मिट्टी से दूसरा सर बना सकती थी, उसमें फूक सकती थी, नहीं। पर कैसा है ये, अगर वो धर्म में ही आपको पिता का दर्जा नहीं मालूम है, पिता इतना कंफ्यूज्ड है, असल जिंदगी में पिता कैसे रहेंगे? उसको खुद नहीं मालूम है उसका बेटा है, वो हाथी का सर लेके लगा रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो, एक और अच्छी कहानी है जिसे कहते हैं, उनके धर्म में वो लोग कहते हैं ब्रह्मा। कितने जनों को ब्रह्मा के बारे में मालूम है? ब्रह्मा को कहते हैं ग्रैंडफादर ऑफ हिंदुइज्म। ग्रैंडफादर का मतलब क्या है मालूम है क्या? पर दादा, दादा, ठीक है, ओके। इसलिए उनको एक नाम दिया जाता है ब्रह्मा को, जिसे कहते हैं प्रजापति। क्या कहते हैं? प्रजापति। गुड जॉब, ठीक है। तो ब्रह्मा ने क्या किया मालूम है क्या? ब्रह्मा देखा धरती पूरा ऐसा सुनसान है, अच्छा है, तो उन्होंने बोला वो क्रिएटर गॉड है, वो बनाते थे। तो उन्होंने बनाया एक खूबसूरत नारी को। क्या बनाया? एक खूबसूरत नारी को। और उस नारी का नाम उन्होंने रखा, जो उसके बेटी थी क्योंकि उससे उत्पन्न हुई, उस बेटी का नाम उसने रखा, गुड जॉब, सरस्वती। अरे आप लोगों को नहीं मालूम? क्या थे आप लोग, सच में इतने सालों से उसमें थे, पता नहीं आप लोगों को? सरस्वती। और सरस्वती को निहारते निहारते, अपने पांचवें मुंडी से निहारते निहारते उनको मोह में आ गया, मोह में आ गए वो, उनको बहुत प्यार हुआ। अरे इतना सुंदर मैंने औरत बनाया, वाह। देखते 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 फिर सरस्वती को पता चला कि ब्रह्मा मेरे पीछे पड़ा है, पर ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा बाप है, ये मेरे पीछे पड़ा है। भागने की कोशिश किया पर ब्रह्मा से भाग हो गए। कहा जहां पर भी वो भागती थी ब्रह्मा मिलते थे उनको। फाइनली उन्होंने सोचा ठीक है छोड़ो, मैं अपने आप को त्याग देती हूँ। तो उसने अपने आप को समर्पण किया ब्रह्मा के हाथों में और उसके पत्नी बन के 100 साल तक रही, या जो भी साल तक रही। बाकी देवताओं को गुस्सा आया। बाकी देवता जाके किसको मिले? किसको? जो सब खत्म करता है, नाश करता है, किसको? शिव को मिले। बाकी बोले ये कैसा देव है, ये अपने बेटी के साथ रहता है, अपने बेटी को पत्नी बनाया, ये तो ठीक नहीं है, ये कैसा पिता है ना। तो शिव बोले ठीक है, मैं इनको भस्म करता हूँ। इसलिए शिव ने उसका मुंडी काट लिया, पांचवा मुंडी जिससे वो निहारता था, वो पांचवा मुंडी निकाल दिया। इसे उसके बाद ब्रह्मा जो है वो शिव के दास बन गए। क्या बने? दास बने। इसलिए हिंदू में ज़्यादातर सिर्फ शिव और विष्णु को ज़्यादातर पूछते हैं, ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते क्योंकि उन्होंने गलत काम ऐसा किया। अरे अगर भगवान से ऐसी गलती हो रही है कि लड़की के मोह में गिर रहे हैं, बाकी पिताओं का तो छोड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? धर्म ही अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कैसे पिता का अनुभव करोगे? उसके आगे चले जाते इस्लाम में पिता का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अल्लाह जो है वो क्या है? अकेले है। 99 नाम है अल्लाह के। कितने? उसमें से पिता है ही नहीं। 99 उसमें से पिता का नाम है ही नहीं। अल्लाह को आप पिता नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी धर्म में पिता का दर्जा है ही नहीं, कोई भी भगवान में, कोई भी धर्म में, क्योंकि मनुष्य सही पिता का दर्जा बता ही नहीं सकता है, समझा ही नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य ने ऐसे बेकार के रिलीजन्स बनाए। आज अगर आपके पिता आपके साथ गलत करते हैं तो आप किसको बोलेंगे? आपके धर्म में ही तो लिखा है सब कुछ, तो वही तो रिपीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ है? आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके सोच समझ में, क्योंकि बचपन से ही ये कहानियां आपको सुनाई दिया है ना। एक पति अपने पत्नी को शक करता है, इसलिए उसको वनवास में भेज देता है। कैसा भाई?
तू भगवान है ना, तुझे नहीं पता है तेरे पत्नी प्योर है कि नहीं है, कुछ गलत नहीं किया उसने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आदमी जो बनाते हैं ना धर्म, वो गलत ही है, वो सही नहीं हो सकता है। नशा बहुत कुछ है उसमें, अभी आगे जाके सीखेंगे कभी, ठीक है? ओके, अब तीसरा मुद्दा ये है, हमने देखा पिता का दर्जा वास्तविक जीवन में, पिता का दर्जा धर्म में, और पिता का दर्जा कहाँ पर? आज हम देखेंगे एक और बात, जो पिता का दर्जा यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है। तीसरा पिता का दर्जा, सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, हालेलुया बोलो। अच्छा हुआ ना कि हमारे पास ऐसे पिता नहीं है, हमें मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास एक सही कॉन्सेप्ट है, एक सही सोच है पिता का, जो यीशु मसीह ने हमें दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यीशु मसीह ने कौन से पिता के बारे में बताया। आप अपने बाइबल में देखो, क्विक ओपन द बाइबल। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करने वाला पिता है। रीड जॉन 16:27, जॉन 16, यूहन्ना 6:16-27। यूहन्ना 16:27, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसका 27वां वचन, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। पिता अपने आप ही तुमसे प्यार करता है। सबसे पहले बात बोलो, मेरा पिता प्यारा पिता है। मेरा पिता प्यारा पिता है। नेक्स्ट, मेरा पिता सिद्ध पिता है। मैथ्यू 5:48, थैंक यू फादर। मत्ती 5:48, लिखो। थैंक यू फादर। मत्ती 5 उसका 48 वचन 48, मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परफेक्ट। मेरा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। सबसे पहले मेरा पिता प्यारा पिता है। मेरा पिता प्यारा पिता है। मेरा पिता सिद्ध पिता है। मेरा पिता सिद्ध पिता है। मेरा पिता देने वाला पिता है। मैथ्यू 7:11, मत्ती 7:11, गुड जॉब। मत्ती उसका 7:11, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरा पिता क्या है? देने वाला पिता, अच्छी वस्तु देने वाला पिता है। सब लोग बोलो, मेरा पिता देने वाला पिता है। मेरा पिता देने वाला पिता है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, मेरा पिता इम्पार्शियल फादर है, पक्षपात नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। मेरा पिता भेदभाव नहीं करता है। मेरा पिता भेदभाव नहीं करता है। मैथ्यू 5:45, मत्ती 5 उसका 45, माई हेवनली फादर इज एन इम्पार्शियल फादर। मत्ती 5:45, गुड जॉब। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। दोनों पे छोड़ो। मेरा पिता भेदभाव नहीं करता है। कितने पिता आपको मालूम है जो लड़कों से ज़्यादा प्यार करता है, लड़कियों से कम, लड़कियों से ज़्यादा प्यार है, लड़कों से कम, है ना? भेदभाव करने वाले पिता को आपने कभी देखा है? गुड जॉब। तो मेरा पिता स्वर्गीय पिता, यीशु ने कहा, भेदभाव नहीं करता है। 5वां पॉइंट, कितने पॉइंट हुए? मेरा पिता प्यारा पिता है। सेकंड, मेरा पिता सिद्ध पिता है। मेरा पिता देने वाला पिता है। मेरा पिता भेदभाव, पक्षपात नहीं करता है। नेक्स्ट, 5वां, मेरा पिता नोइंग फादर है, सब जानता है। मेरा पिता सब जानता है। मेरा पिता सब जानता है। 6:8, मैथ्यू 6:8, मत्ती 6:8, मत्ती उसका 6:8 वचन, ऑल इज इन मैथ्यू ओनली। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बस, कितने जनों ने कभी पिता से जाके पैसे मांगे और उनको डर लगा देंगे कि नहीं देंगे? अरे कैसे मांगू, मम्मी तुम मांगो ना, मम्मी तुम मांगो ना, तुम बोलो ना, मम्मी तुम बोलो ना। कितने हैं? कितने हैं? हुए कभी कि नहीं? पापा से चॉकलेट मांगना था, पापा से टॉफी मांगना था, पापा से कुछ भी पैसा मांगना था, डर लगता था पापा देंगे कि नहीं देंगे। आपका स्वर्गीय पिता पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना प्यारा पिता आपको पसंद नहीं क्या? पसंद है कि नहीं है? अच्छा हुआ ना, आमेन। इतना प्यारा पिता, क्योंकि हमको ना जब पिता को देखते थे पहले उनका मूड देखना पड़ता था, मूड में अच्छे है कि नहीं है। मम्मी पहले देखो पिता हंस रहे कि नहीं हंस रहे, फिर ही जाएंगे उनके सामने। और मार्कशीट अगर दिखाना था तो कितना मार्क्स मिला एग्जाम में, तो पास। मैथ्स में 0 है, इतना कम मार्क्स। हाँ, पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? किसका बच्चा है ये? मेरा तो नहीं है। अरे आपको कितना मिला था? नहीं, हम तो 4th कक्षा पास फेल है। अरे फिर तो तुम्हारा ही बच्चा रहेगा ये, और किसका बच्चा रहेगा? है ना? ठीक है। उसके बाद सबसे पहला क्या देखा हमने? पिता प्रेमी है, प्रेमी वाला पिता है, फिर सिद्ध पिता, फिर देने वाला पिता, फिर पक्षपात नहीं करने वाला पिता, फिर जानने वाला पिता, सब कुछ जानता है। फिर देखते हैं माफ करने वाला पिता, मैथ्यू 6:14 and 15। मत्ती 6 उसका 14 और 15 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परफेक्ट। क्या है वो? क्षमा करने वाला पिता। कितने जनों को झट से क्षमा मिला अपने पिता से जब मांगने के लिए गए, पिता माफ कर दो? अगले 2 दिन तक पिता बात नहीं करता है, 3 दिन तक मुंह फुला के चलते हैं पापा तुम्हारे, है ना? है कि नहीं है? कोई है क्या ऐसे घर से कि इससे बस सबके पिता तुरंत माफ करते हैं? गलती किया तो तुरंत माफ करते हैं, हाँ बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, लो 50 रुपए, गलती किया लो 50 रुपए। ऐसे कोई अच्छे पिता है क्या? बताओ मुझे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं एवर प्रेजेंट पिता, हमेशा हमारे साथ रहने वाला पिता, मैथ्यू 6:4। मत्ती उसका 6 का 4 वचन। मत्ती 6 का 4। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल गुप्त देगा। में देखता है मतलब हर पल तेरे साथ रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। गुप्त में भी, अकेलेपन में भी आप पिता को पुकारो, वो रहते हैं। अरे घर में बैठे हुए हमारे संसारिक पिता को पुकार पुकार के नहीं सुनते, पर आपको एक ऐसा स्वर्गीय पिता मिला है जो आपके साथ निरंतर रहते हैं। एक पुकारने पे भी वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आमेन। ऐसे पिता से आप प्यार नहीं करोगे क्या? आमेन। धन्यवाद दो ऐसे पिता को। और आखिरी वाला जो 8वां पॉइंट है वो है केयरिंग फादर, केयरिंग, ध्यान रखने वाला पिता, मैथ्यू 6:26। मत्ती 6:26। मत्ती 6 का 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं? क्या तुम उनसे अधिक, मतलब तुम्हारा भी ध्यान रखेगा ना पिता, तो तुमको कुछ टेंशन, अनाथों के जैसे जियोगे तो टेंशन में जियोगे। अगर आपको पता नहीं कि आपके पापा कौन है तो आप क्या करोगे? अनाथों के जैसे जियोगे, मतलब हमेशा घबराहट में, हमेशा टेंशन में। अरे कल क्या होगा, पैसे कहाँ से आएगा, कैसा होगा, ये कैसा मुमकिन है, अरे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे क्या क्या होगा। क्यों? जब आपका स्वर्गीय पिता है जो ध्यान रखता है चिड़ियों का भी ध्यान रखता है, तो आपका ध्यान नहीं रखेगा जो आप खुद उनके बच्चे हो। समझ में आ रहा है? तो अनाथों के जैसे मत जियो, बार बार रोने से। आपका पिता है, और क्योंकि आपका पिता है आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहना चाहिए, हमेशा आनंद झलकना चाहिए आपके चेहरे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मेरा पिता मरा हुआ नहीं, मेरा पिता जिंदा है, मैं हंसता रहूंगा क्योंकि मेरा ख्याल वो रखता है। आमीन। कितने जन यहाँ पर प्रार्थना करते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। ठीक है, मैं उन लोगों के बारे में, आप लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनके पिता उनको बहुत लाड प्यार से, नाजुक से, मतलब संभाल के बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनका प्रार्थना का जीवन देखोगे ना कैसा रहता है मालूम है क्या? रोने वाला। क्योंकि उनको लगता है इमोशनल अत्याचार करोगे परमेश्वर पे तो परमेश्वर परफेक्ट स्टार्ट। ठीक है, तो अगर आपके पिता जो है आपको चिल्लाते थे, डांटते थे, तो हमेशा आपको कमी वाला प्रार्थना करते हो कि मुझ में शायद से कुछ कमी है, मुझे और करना है मेरे पिता के लिए, और क्या करूं। इसी फिराक में आपका हर प्रार्थना रहता है कि मैं काफ़ी नहीं हूं। कोई है मेरे साथ कि नहीं है? ठीक है, अगर आपके पिता
क्या मालूम, आपके पिता गंदे वाले पिता थे जिसके वजह से आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपके सोच में बहुत बुरी ख्याल आते जब भी आप आपके पिता के बारे में सोचते, तभी आप परमेश्वर के सामने कैसा प्रार्थना करोगे मालूम है क्या? परमेश्वर आपने ये बीमारी दिया, आप ये बीमारी लो मुझसे, आपने, आपके वजह से ये मेरे साथ हुआ है। आप कहाँ थे? आप ब्लेम करोगे पिता को, दोष लगाओगे पिता पे, हमेशा स्वर्गीय पिता पे। आपके प्रार्थना दोष वाले प्रार्थना होंगे। पिता आज आप चाहते थे तो मेरा जीवन अच्छा होता था, पर आप नहीं चाहते हो, हमेशा ग्रम्बल, हमेशा कुड़कुड़ाना पिता के सामने। ऐसे वाले प्रार्थना वाले है कि नहीं है? देखो ज़रा। और लास्ट वाला एब्सेंट वाला फादर, जिन्होंने अपने पिता को ज़्यादा देखे ही नहीं घर में, वो लोग हमेशा अपने आप को पिता से दूर समझते हैं, दूर, उनको महसूस ही नहीं कर पाते। पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में इधर भी है ना यार, हमेशा ऐसा प्रार्थना करेंगे जो दूर है, हमें और करीब लाओ, हमें और पास लाओ। आपके प्रार्थना से पता चलेगा आपके पिता का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी जांचो अपने प्रार्थना जीवन और देखो और बोलो पवित्र आत्मा को, मैं ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ? फिर देखो अपने पिता के साथ आपका रिश्ता कैसा था, फिर जानो कि आप पिता को वैसे समझ रहे हो, स्वर्गीय पिता को। कोई है मेरे साथ कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? आपका स्वर्गीय पिता आपके धरती वाले पिता के जैसे वो बहुत प्यारे हैं। 8 मुद्दों को याद रखना। पहला वाला मुद्दा क्या था? प्रेमी पिता। नेक्स्ट, दूसरा सिद्ध पिता। सब लोग है, पीछे भी है, सुने कि नहीं सुने थे? तीसरा वाला मुद्दा क्या है? देने वाला पिता। चौथा? पक्षपात नहीं करता। फिफ्थ? पिता सब कुछ देता है, सब कुछ जानता है। सिक्स? माफ करता है। सेवेंथ? हमेशा रहता है, साथ रहने। और 8वां? परफेक्ट। तो हमारे पिता के बारे में हमको पता चला कि पिता कैसे है, पर पिता ने हमको गोद क्यों लिया? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? ये गोद वाला सेकंड क्लास लग रहा है ना? फर्स्ट क्लास क्या है? जो बच्चे मेरे कोख से पैदा हुए वो फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास क्या है? जो बाहर से लाए हुए बच्चे, किसी के दिमाग, अनाथ वाले बच्चे, किसी के दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्यार दिख रहा है? अगर मेरा पिता इतना प्यारा है तो मुझे गोद क्यों लिया, मुझे जन्म क्यों नहीं दिया? लोगों के दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? चलो उसी मुद्दे को आज हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अडॉप्शन इन द पास्ट, मतलब इन द प्रेजेंट गोद लेने का विचारधारा आज के ज़माने में। लिखो फर्स्ट पॉइंट, गोद लेने का विचारधारा आज के ज़माने में। आज के ज़माने में क्या होता है मालूम है क्या? अगर आपके पास बच्चे नहीं है और आपको बच्चा गोद लेना है तो आपको जाके फॉर्म्स फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करना पड़ता है कि आपको बच्चा क्यों चाहिए और किस हिसाब से आप बच्चे को रखोगे आपके घर पे, आपका इनकम क्या है, कितना पैसा आपके घर में आता है, क्या आप वो बच्चे का देखभाल कर पाओगे, सब पूरा लिस्ट भरना पड़ता है। ठीक है, फिर बच्चे को जाके देखते हो और सब वो जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है या जो भी है वहाँ पर वो लोग बोलते हैं ये देखो ये सारे बच्चे हैं, आपको कौन सा वाला बच्चा चाहिए, आपको लड़का चाहिए तो लड़का, लड़की चाहिए लड़की, हाँ आप चुनते हो, ये अच्छी दिख रही है, ये नहीं, ये वो ठीक है, उस वाले को। समझ में आ रहा है? गोद लिया जाता है ऐसा है, उस वाले को। तो उस वाले बच्चे को आप लेते हो घर पे और ज़िंदगी भर आप सोचते हो कि मैं कब इस बच्चे को बताऊं कि मैंने उसको गोद लिया है, ये हमारा खुद का बच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जैसे आप बताओगे उस बच्चे को कि मैंने तुमको गोद लिया, उसको क्या होगा? शॉक लगेगा, बुरा लगेगा, है ना? उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा। इसलिए क्यों? क्योंकि आजकल के ज़माने में गोद लिया हुआ बच्चा का दर्जा नीचे है, अपने खुद के कोख से किया हुआ बच्चा का दर्जा ऊपर रहता है। सोसाइटी में भी वैसा है, सोसाइटी में भी वैसा है ना। गोद लिया बच्चा, अच्छा तुमको नहीं हो रहा था, ओह हमको देखो साथ साथ पैदा कर ली और तुमसे नहीं, एक भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोसाइटी में नाम थोड़ा नीचे है। ठीक है, अभी गोद लेने का प्रक्रिया पुराने ज़माने में, दूसरा मुद्दा, गोद लेने का प्रक्रिया पुराने ज़माने में। सबसे पहले हम देखते हैं यहूदियों के बीच में, यहूदी के बीच में जब वो लोग गोद लेते थे, जब वो लोग किसी बच्चे को गोद लेते थे, वो लोग उनको, अगर उनका खुद का बच्चा था तो वो फर्स्ट बॉर्न रहता था, वो पहलौटा बच्चा रहता था। ये गोद लिया हुआ बच्चा सेकंड, दूसरा। इसलिए फर्स्ट बॉर्न को अगर जायदाद को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, जायदाद को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया,
अपने बच्चों को वो लोग 2 हिस्से देते हैं और गोद लिया हुआ बच्चे को 1 हिस्सा। कितना? 1 हिस्सा। तो यहूदियों के बीच में भी ये इतना अच्छा प्रक्रिया नहीं था, पर सही अनुवाद इसका हमको कहां से मिलता है मालूम है क्या? यहूदी लोगों के गोद लेने के प्रक्रिया से नहीं, रोमियो के गोद लेने के प्रक्रिया से। सब लोग लिखो रोमियो। अब मैं आपको बताता हूं क्या है मुद्दा। रोमियो के समाज में जब भी कोई गोद लेने के लिए जाता था, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता था उनके लिए, बहुत बड़ा जश्न होता था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। वो लोग क्या करते थे, जब वो लोग देखते थे ना कि हमसे बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, कि हमारा बच्चा जो है बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, गोद लेने के लिए जाते थे। और उसमें उस ज़माने में बच्चे बहुत कम रहते थे गोद लेने के लिए। सब लोग हैं मेरे साथ? है? गोद लेने के लिए बच्चे बहुत कम रहते थे क्योंकि डिमांड ज़्यादा था। सब लोगों को गोद लिया हुआ बच्चा चाहिए। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। आपके कोख से जन्मा हुआ बच्चा आपका चॉइस नहीं है, आपको दिया गया। 9 महीने तक पेट में रखना पड़ता है। 9 महीने के बाद पता चलेगा लड़का है लड़की है। और 9 महीने के बाद पहला सबसे चीज़ क्या देखते हैं? 2 कान है क्या, 2 आँख है क्या, 2 नाक, 1 नाक, 2 आँख नहीं, 2 नाक नहीं, 1 नाक है क्या, 2 हाथ है क्या, 2 पैर है क्या, उंगली सब है। आपको दिया जाता है, इसलिए आप चेकिंग करते हो। गोद लेने में वो आपका चॉइस रहता है। अभी कौन सा बड़ा है, जो आपको दिया गया है कि आपका चॉइस? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? परमेश्वर को आप दिए नहीं गए हो, परमेश्वर ने आपको देख के चुना कि ये मेरा बच्चा है, इसलिए गोद लिए गए हो आप। वो एक बड़ा सम्मान था, सोसाइटी में सम्मान था कि मेरे माँ बाप ने मुझे चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझ में कुछ देखा। हजारों के भीड़ में से, हजारों के बच्चों के बीच में से मुझ पर उंगली डाल के चुना मुझे और बोला कि ये हमारे बच्चा होगा, ये हमारा संतान होगा, ये हमारा वारिस होगा। परमेश्वर ने हजारों के भीड़ में, लाखों करोड़ों के भीड़ में आप लोगों को देखा और कहा कि ये लोग मेरे बच्चे होंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। इसलिए गोद लेने में 2 चीज़ बहुत सुंदर है। एक, चुनाव, माँ बाप को चुनाव करने को मिलता है। और दूसरा, गोद लेने, लिखो, सो गए सब लोग, लिखो। गोद लेने में 2 सौभाग्य होता है। एक चुनाव, चॉइस, माँ बाप को चुनने को मिलता है। और दूसरा केयर क्या बोलते हैं हिंदी में? संभालना। बच्चे को घर एक आइडेंटिटी, एक पहचान मिल जाता है, एक परिवार मिल जाता है। सबसे पहला मुद्दा क्या है? चुनाव, माँ बाप को चुनने को मिलता है। और दूसरा मुद्दा क्या है? बच्चे को एक घर मिलता है, परिवार मिलता है, एक आइडेंटिटी मिलता है। इसलिए अडॉप्शन जन्म देने से ज़्यादा बेहतर है। समझ में आ रहा है? 2 जनों का भला हो रहा है उसमें। आमीन। ठीक है, अभी ले पालकपन या अडॉप्शन, गोद लेना किस हिसाब से यहाँ पर लिखा है? 2 हिसाब से। पहले हिसाब हम देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि अडॉप्शन, गोद लेना यहाँ पर क्यों लिखा है। पुराने नियम में 2 जन रहते थे, 2 कौम रहते थे या 2 गोत्र रहते थे। एक को कहते थे हम यहूदी है और दूसरे को कहते थे हम अन्य जाति। किसे कहते थे हम? एक यहूदी और दूसरे अन्य जाति। अभी यहूदी और अन्य जाति में वही समान अर्थ, रिश्ता होता था जैसे कि ब्राह्मण लोगों में और दलित लोगों में। किस में? ब्राह्मण और दलित में। किसी को मालूम है कितने कास्ट रहते हैं? एक होता है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर
शूद्र, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? दलित थे, शूद्र थे, हाँ दलित थे, ठीक है। तो वहां से उन्होंने पढ़ाई करके सारे दलितों को सम्मान दिया, उनको एजुकेशन दिया, उनको ऊपर का दर्जा दिया, ठीक है। दोनों सोसाइटी को मिला दिया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा देख के कि दलित कौन है और ब्राह्मण कौन है। क्यों? क्योंकि सब लोग मिलके साथ में एजुकेशन करते हैं या साथ में सीखते हैं। क्लासरूम में पता नहीं चलता है, कोई आजकल बात नहीं करता है। थैंक यू टू डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने उनके काम की वजह से, ठीक है। तो वैसे ही यहूदी लोग और अन्य जाति के बीच में ऐसा अंतर रहता था। यहूदी लोग अन्य जाति के पास नहीं जाते थे और अन्य जाति यहूदी लोगों के पास नहीं जाते थे या जा नहीं सकते थे। तो यहूदी लोग सोचते थे हम बहुत बड़े हैं, बहुत उच्च दर्जे के हैं, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने यहूदियों के बारे में कहा, एक्सोडस 4:22 और 23, मत पढ़ना, लिखना। एक्सोडस, निर्गमन 4 उसका 22 और 23। ओके, निर्गमन 4 उसका 22 और 23 में यहूदियों के बारे में कहा कि ये मेरे पहलौटे पुत्र है। ये मेरा लोग है क्या? ये मेरे पहलौटे पुत्र है। तो मतलब पहलौटे पुत्र मतलब वो है। तो अन्य जाति जब यीशु मसीह को अपनाए, परमेश्वर ने यहूदी लोगों के बारे में कहा कि ये मेरे पहलौटे पुत्र है, मतलब अन्य जाति क्या हो गए? फेंके हुए, बाहर वाले हैं, ठीक है। तो जब अन्य जाति आने लगे परिवार में, उनको अडॉप्टेड या गोद लिया हुआ बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको परिवार में जोड़ दिया गया जो परिवार नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर इसमें एक समस्या होता है। पौलुस यहाँ पे कहता है हमें, क्या कहता है? हमें उसके लेपालक पुत्र हो, ताकि हम, अगर पौलुस कह रहा है हम, पौलुस कौन था? यहूदी दे था। पौलुस कौन था? यहूदी था। वो तो परिवार में ऑलरेडी है, तो पौलुस को किस चीज की गरज है कि वो लेपालक बने? मुद्दा उठता है कि नहीं उठता है? पौलुस तो ऑलरेडी यहूदी था, तो वो क्यों बोल रहा है कि मैं भी लेपालक हूं या मैं भी गोद लिया गया हूं? तू तो नहीं लिया गया है, सिर्फ अन्य जाति लिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आया मुद्दा? ठीक है। तो दूसरे तरफ से हम देखते हैं कि ये यहूदी और अन्य जाति के बीच में नहीं, ये हमारे और यीशु मसीह के बीच में है। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। यीशु मसीह जो है, जॉन 3:16, कोई कोट सर कर सकता है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, ठीक है। जब यीशु मसीह क्रूस के पहले थे, पुनरुत्थान के पहले थे, वो एकलौता पुत्र थे। क्या थे? एकलौता पुत्र। पर पुनरुत्थान के बाद वो क्या हुए? पहलौटा पुत्र मतलब क्या है? उसके बाद भी पुत्र है। अगर पहला पुत्र है तो मतलब दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा ना, तो पहलौठा बन गया, एकमात्र पुत्र नहीं। पुनरुत्थान तक वो एकमात्र पुत्र थे परमेश्वर के। पुनरुत्थान के बाद हमें भी उठा लिए और हम भी पुत्र बने, इसलिए वो सबसे प्रथम पुत्र है और हम उनके बाद वाले पुत्र हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम और यीशु मसीह क्या हुए? भाई भाई जो भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो इसको एक इलस्ट्रेशन में देखते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे सब लोगों को? ठीक है, ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह इतने सिद्ध है, इतने अच्छे हैं, तो पिता ने सोचा कि मेरे एकलौते पुत्र जो है, मुझे इसके जैसे और चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे सिर्फ हम दोनों नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? परिवार चाहिए। पर दूसरे जो है, आ जाओ, दूसरे जो है इनके जैसे नहीं है। ये बाकी बच्चे हैं जिनको मैंने चुना है, ये इनके जैसे सिद्ध नहीं है, इनके जैसे अभी तक नहीं है। तो मैं क्या करूं? आपको पता है जब आपको जेरोक्स चाहिए, आपको कहाँ पर जाना पड़ता है? जेरोक्स मशीन के पास। जेरोक्स मशीन वाला क्या करता है? आपको जेरोक्स मशीन में डालता है, नहीं, आपके पेपर को डालता है जेरोक्स मशीन में और उसका प्रिंट निकालता है ना। तो पिता ने सोचा कि मैं इसका जेरोक्स कैसे बनाऊं, क्योंकि मुझे यीशु मसीह का जेरोक्स कॉपी चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया? जिसने यीशु मसीह को सिद्ध बनाया, उसी मशीन से इसके अंदर डाला कि ये भी सिद्ध हो जाए, मतलब पवित्र आत्मा।
समझ में आया? तो पवित्र आत्मा जो हमारा मशीन है, इसको ऊपर रख के हमको नीचे डाल डाल के हमारा कॉपी बनाता है एग्जैक्ट यीशु मसीह के जैसे। समझ में आ रहा है इससे? ठीक है, परफेक्ट। तो पिता परमेश्वर ने, सबसे पहला पॉइंट, पिता परमेश्वर ने सबसे पहले हमको देखा। पिता परमेश्वर ने सबसे पहले हमको देखा। इफिशियंस 1:4 लास्ट टाइम हमने सीखा था। देखा, पुत्र ने हमको खरीदा। पुत्र ने हमको खरीदा। पिता ने हमको देखा, पुत्र ने हमको खरीदा और पवित्र आत्मा ने हमको बनाया। कैसे? यीशु मसीह के जैसे। 3 मुद्दे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीड Hebrews 2:10। थैंक यू फादर। ये पुत्र ने हमको खरीदा, हमको लाया परमेश्वर के पास। इब्रानी 2:10। दूसरा अध्याय उसका 10वां वचन। इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बहुत से पुत्र को महिमा पे पहुंचाना है, तो उन्होंने हमको खरीदा है दुख उठा के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ताकि हम महिमा में जाए। अभी पवित्र आत्मा का काम देखते हैं। पवित्र आत्मा ने हमको बनाया है। 2 Corinthians 3:18 बाय हार्ट है किसी का? दूसरा कुरिन्थियों 3:18। थैंक यू फादर। दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमको अंश अंश बदलते जाता है। कौन से रूप में? यीशु मसीह के रूप में। हम जेरोक्स मशीन, जेरोक्स कॉपी है यीशु मसीह के। सब लोग बोलो, हम जेरोक्स कॉपी है यीशु मसीह के। पहले पत्रस 2:10 और 12 के अनुसार हम पहले उनके लोग नहीं थे, पर अब उनके लोग बन चुके हैं, परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने हमको गोद लिया। सबसे पहला पॉइंट लिखो, परमेश्वर ने हमको गोद लिया। रोमन्स 8:14-17। रोमन्स 18 रोमियो 14 से लेके 17। रोमियो 8 उसका 14 से 17। थैंक यू फादर। ऑलमोस्ट। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने हमको गोद लिया। सब लोग बोलो, परमेश्वर ने हमको गोद लिया। अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली। अगर आपको लेपालकपन मतलब गोद लिया हुआ जाने का वो आत्मा मिला है, तो आपको डरना है क्या? नहीं। अगर डर है तो आपको पता नहीं है कि आप किसके बच्चे हो। हालेलुया। बच्चे को सबसे कम डर कब लगता है मालूम है क्या? जब मम्मी पापा उनके साथ रहता है कि नहीं? बच्चे सबसे ज्यादा मस्ती कब करते हैं? जब मम्मी पापा मालूम है साथ में है। अगर मम्मी पापा नहीं है तो धीरे धीरे से चलेंगे, मम्मी पापा है तो कूद कूद के जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि उनको मालूम है मम्मी पापा संभालेंगे अगर मैं गिर गया तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डर का आत्मा नहीं दिया आपको, लेपालकपन का आत्मा दिया। आगे, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर, जिससे आपको अधिकार मिला है वो सर्वशक्तिमान को अब्बा कहने का। वो एक बात आपको बताओ, स्वर्गदूतों ने पाप किया ही नहीं, हमेशा पवित्रता में रहते हैं, हमेशा आज्ञा मानते हैं परमेश्वर का। उनको यह हक और अधिकार नहीं दिया उनको पापा कहने का, आपको दिया। आपको दिया है। जो बार बार गलती करते हो, बार बार पाप में गिरते हो, आपको अधिकार दिया उनको पापा कहने का। वाह। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। हाँ, ठीक है। वचन 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा हमको जेरोक्स मशीन में डाल के क्या गवाही देता है?
कि हम परमेश्वर की संतान हम परमेश्वर के संतान हैं, है ना? परमेश्वर ने हमें गोद लिया, हम परमेश्वर के संतान हैं। उसके बाद क्या आगे? और यदि संतान है तो हक क्या बनता है? किसके ऊपर आपका हक बनता है? पापा के। विरासत, हाँ, आगे पढ़ो। तो वारिस भी क्या है? हम वारिस के हकदार भी है, वो विरासत के हकदार भी है। तो हमको गोद लिया गया है, हमको नया पहचान दिया गया है, उनको अब्बा कह सकते हैं। अभी वारिस भी बना दिया खुद का, पर एक चीज और बनाया आगे। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के, क्योंकि सबसे पहला वारिस कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस ऐसे बोलते हैं क्या? ये आपको पता नहीं है? अगर अंबानी ने आज आपको गोद लिया और बोले आप संगी वारिस हो मेरे पूरे जायदाद के, तो आप तो क्या नाचोगे, क्योंकि आपको मालूम है अंबानी के पास कितना पैसा है। आपको नहीं पता है कि आपका पिता कैसा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा धन दौलत, पूरा ये दुनिया का, पूरा ये ब्रह्मांड का आपका है, क्योंकि आप संगी वारिस हो। आमीन। तो आप स्वर्गदूतों को आदेश दे सकते हो, आज्ञा दे सकते। क्यों? क्योंकि उनको आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा आपका। स्वर्गदूत जाके मेरे लिए रिक्शा लेके आओ, जाके मेरे लिए करो, वो करो, करेंगे। कभी किया है? किया है, होता है। ट्राई तो करो, आपको पता ही नहीं कि आपका जायदाद क्या है, क्या खर्च करोगे। तो सबसे पहले गोद लिया गया, दूसरा संतान है हम, तीसरा वारिस है, चौथा संगी वारिस है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। झट से अपना पापा का चेहरा ड्रॉ करो पेज पे, खड़े रह के यहाँ पे। नहीं, इनको ड्रॉ करना है। वो अपने पापा का चेहरा ड्रॉ कर रहे पेज पे। आप लोग भी ड्रॉ करो अपना पापा का चेहरा पेज पे। सब लोग ड्रॉ करो। पापा नहीं है तो मम्मी का चेहरा ड्रॉ करो। सब लोग जल्दी ड्रॉ करो जल्दी। चित्र बनाओ आपके पापा के चेहरे का। सब लोग जल्दी बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? जल्दी बनाओ, कमन। फट। नो, बना लिया चेहरा? कलर वलर मत करो, सिर्फ चेहरा बनाओ, आउटलाइन करो बस। आपका पापा कैसा दिखता है? अगर दो बेटी है तो दोनों बेटी का पापा एक जैसा दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। कमन, बना दिए? ओके, चलो देखते। ये घर लेके जाना, बोलो आपके बड़ी बेटी ने बनाया आपका चेहरा, देखो। ठीक है, सबको दिख रहा है ये क्या है? ये इनके पापा का चेहरा है। क्या है? बैठ जाओ, देखो इनका पापा का। ठीक है, हाँ, पापा के बहुत बाल भी है, मुच्छी है ही नहीं, कान भी गायब है, कान भी नहीं है, गर्दन कुछ नहीं। हाँ, ये उनका पापा का चेहरा है। क्या है? उनका पापा का चेहरा है। ये सही वाला है क्या? इससे पता चलता है उनका पापा कैसे है? तो आपके धरती वाले पापा से पता चलता है आपका स्वर्गीय पापा कैसे है। तुलना उनका मत करो। ये मत समझो कि आपका स्वर्गीय पापा आपके धरती वाले पापा जैसा है। आपके नज़र में पापा का दर्जा ऐसा होता है, वो ऊपर स्वर्गीय पापा को इस दर्जे में मत रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पापा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उनको लफ्ज़ों में आप बयान नहीं कर सकते हो। उनके प्यार को सिर्फ अनुभव और महसूस कर सकते हो, और उनके प्यार को आप जश्न कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, आनंद लुफ्त उठा सकते हो। आप महसूस, आप उनका चित्र मत बनाओ। आप स्वर्गीय पिता का चित्र ऐसा मत बनाओ जैसे आपके धरती वाले पापा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनको नहीं, ये चित्र लेके मत जाओ प्रार्थना में। दिखाओ, ये देखो इनके पापा, देखो कॉफ़ी के मग के जैसे लग रहे। एक कान से उठाओ, पी लो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो कहीं पे भी वो देखो, वो दिखा दो, इनका बाल उड़ा हुआ दिखा दो। इनका देखो, बहुत अच्छा। एस्तर का देखो, पापा तो ऑस्ट्रिच बन गए, इतना लंबा गर्दन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे स्वर्गदूत हंसते हैं आपके सोच पे कि आप पापा के बारे में क्या सोचते हैं।
ऐसे ही स्वर्गदूत हंसते हैं। ये लोग अरे पापा के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर एक झलक उनको मिल जाए वो स्वर्गीय पापा का, उनका चित्र बदल जाएगा, उनका कहानी बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? आमीन। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत कहानी है एक पिता का जिसके 2 पुत्र थे। ठीक है, एक बड़ा वाला पुत्र था और दूसरा छोटा वाला। बड़ा वाला पुत्र जो था बहुत आज्ञाकारी था, छोटा वाला पुत्र जो है बहुत मस्तीखोर था, है ना, बहुत ही क्या है वो पता चला आज पापा कैसे दिखते हैं, है ना। छोटा वाला बच्चा जो था बहुत ही चंचल था। तो उन्होंने देखा कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने सोचा, एक बार गए पापा के पास और बोले, पापा आप जल्दी मरते क्यों नहीं हो? हाँ, क्या मांगे वो? जायदाद मांगे, जायदाद का हिस्सा। पापा मैं आपके मरने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे जायदाद का हिस्सा चाहिए मेरा। पापा को दुख लगा। यहूदी समाज में अगर आप पापा से जायदाद का हिस्सा मांगते हो मतलब आप कह रहे हो पापा आपको मरना चाहिए। तो यहूदी समाज में ये दुख भरी कहानी। तो पापा शॉक हो गए कि मेरा छोटा वाला बच्चा चाहता है कि मैं मर जाऊं। पर पापा का प्यार इतना था कि पापा ने बोला ठीक है जायदाद ले लो। तो पूरा जायदाद जो है कुछ सोने के सिक्के में उनको बना के दे दिया और वो चले गए दूर देश में। दूर देश में जाने के बाद उन्होंने पूरा पैसा उड़ा दिया, कैसा भी करके जी जी के मज़े करके, जुआ में, नशे में, दारू में, औरतों में उड़ा उड़ा के उनके पास कुछ पैसा बचा नहीं था। तो उस ज़माने में वहाँ पर अकाल पड़ी, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये बंदा फंस गया वहाँ पे, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास नौकरी है, ना मैं किसी को यहाँ पर पहचानता हूँ। तो वो ढूंढने लगा नौकरी के लिए, वो ढूंढने लगा काम के लिए। काम काज उसको मिला कहाँ पर? ढूंढ के एक सूअर को चराने का काम मिला। किसको? सूअरों को। सूअरों को कोई चराता है क्या? हाँ, उनको खिलाता है क्या? वो बैठ के उनको खिला रहा था। इतना कम दर्जे पे, इतना नीचे दर्जे पे वो चला गया उसका औकात। राजा का बेटा था और वो बन गया एकदम नीचे सेवक बन गया। फिर वो खा रहा था वही जो वो सूअर खा रहे थे, वो भी खा रहा था। वो बोला कि मुझे इतना भूख लगा है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं यही खाऊंगा जो ये सूअर खा रहे। और खाते खाते उसके दिमाग में ये सोच आया कि मेरे पापा के घर में सेवकों को कितना अच्छा खाना मिलता रहेगा, बहुत अच्छा खाना मिलता रहेगा, और मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। तो इस बंदे ने सोचा क्यों ना मैं पापा के पास जाऊँ और पापा को बोलूँ कि मुझे दास बना के रखो, काफ़ी है मेरे लिए। क्या सोच है उसका? सबसे पहला मुद्दा उसका सोच था मैं पापा को बोलूँ मुझे दास बना दो। तो वो उठा, वो अपने पापा के पास उसी गंदे फटे हुए कपड़े में जाने लगा, बदबूदार में। वो ना नहाया ना, कितने जनों को मालूम है कितना बदबू आता है अगर नहाए नहीं तो? कितने जन नहाए नहीं आज? ठीक है, तो वो वही बदबूदार वाले कपड़े लेके पापा के पास जाने लगा। और पापा उधर हर रोज खिड़की से ताकते हुए देखता था कि मेरा बच्चा वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। जब उसने दूर से ही समझ लिया था कि ये मेरा बच्चा है, मार्केट के बीच में से भागते हुए अपने बच्चे के पास जाके गले लगाया, वही गंदे बच्चे को जाके गले लगाया। और वो बच्चे ने बोला पापा मुझे क्षमा कर दो, मैंने पाप किया है स्वर्ग के विरुद्ध और धरती में आपके विरुद्ध, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे दास। वो बोलने ही वाला था, पापा ने बोला इसके कपड़े उतारो और उसको नया कपड़ा दो, उसको एक अंगूठी दो, उसको जूते दो, उसको पूरा नहला के अच्छे कर दो, अपने सेवकों को बुला के। वो दास बनना चाहता था पर उसके पापा ने उसको बेटा बनाया। आप दास मत बनो आपके पापा के सामने। आपने गलती किया है, आप उनसे दूर मत भागो। पापा के पास ही आपको सब कुछ मिलेगा। पापा घर लौट आओ। आप दुनिया में लूटने वाले बैठे हैं वहां पे, दुनिया में आपको बर्बाद करके रखने वाले, धोखा देने वाले बैठे हैं वहां पे। पापा के पास घर लौट आओ, क्योंकि आपका पापा वहां पर बैठा है, रुका है आपको दास बनाने के लिए नहीं, आपको बेटा का दर्जा देने के लिए।
जैसा उसका बेटा वापस आया, उसने ये नहीं पूछा कितना पैसा खर्च किया, कहाँ गया पैसा। उसने पार्टी रखा और बोला मेरा बेटा मर चुका था पर आज वो वापस से जिंदा है, घर लौट आया है। आप कब घर लौट आ रहे हो वो बताओ मुझे। आप कब पापा के पास आ रहे हो? क्योंकि जब आप पापा के पास आओगे आपको पता चलेगा कि पापा के घर में कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, सिर्फ जश्न ही जश्न है। अगर ये वाला ख्रिस्ती जीवन दुनिया को दिखाए तो दुनिया आपके पापा से प्यार करेगी। वो गरीब वाला ख्रिस्ती जीवन अगर दिखाओगे, सुअरों का जीवन दिखाओगे तो लोग आपके पापा से प्यार नहीं। इसलिए पापा कहते हैं मेरे पास आओ। कहाँ भटके हो आप? वही पापा ने आपको आशीष दिया, वही पापा ने आपको नियुक्त किया, वही पापा ने आपको गोद भी लिया। कहते हैं एक गाने में कहते हैं दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहे हो। फिर उसके बाद मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहे हो। तू आजा बेटे घर लौट आ। ये वही पापा का कहानी है कि बेटे आजा घर। कोई भटका हुआ है आज? कोई नाराज़ है क्या अपने स्वर्गीय पापा से? धरती वाले पापा से आप भले ही नाराज़ हो, स्वर्गीय पापा से नाराज़ मत होना, क्योंकि उसके जैसा प्यार करने वाला आपको कभी भी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता आप ऐसे पापा हो जो हमारे लिए रुके रहते हो। आप ऐसे पापा हो जो हमसे बेशुमार प्यार करते हो, जो हमसे इतना प्यार करते हो कि हमें चुनकर आपने गोद लिया, ये जानने के बाद भी कि हम कैसे जीवन जीने वाले थे। आप बहुत प्यारे पापा हो पिता। आप देने वाले पापा हो, आप एक क्षमा करने वाले पापा हो, आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले पापा हो। धरती के पापा आपके सामने कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हम उनको क्षमा कर देते हैं पिता, हम उनको माफ़ करते हैं पिता, हमारे धरती वाले पिता, क्योंकि वो सिद्ध पिता नहीं थे। और आज आपको एक नई रीति से जानना चाहते हैं पिता, हमारे स्वर्गीय पिता। वो चित्रों के जैसे नहीं जो हमने बनाया अपने धरती वाले पिता का, पर आपको महसूस और अनुभव करना चाहते हैं। होने दो यहाँ पर पिता, आप हर एक के दिल को छू लो पिता, क्योंकि कई चोट उनके दिल में है उनके पिता के बारे में पिता। कहीं चोट उनके दिल में है। दे में बी हर्ट, दे में बी वंडरिंग व्हाई माय फादर ट्रीटेड मी लाइक दिस। पर आज उनके दिल को आप छू लो और उनको आपके प्यार को अनुभव करने दो, महसूस करने दो। धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। थैंक यू फादर।